और सीओ पूरा मनभड़ू हो गया है, गरीबों के हक की बात नहीं करता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सीओ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और के जो यहाँ के पत्रकार है वो वैसे वैसे पत्रकार को यहाँ से हटाना चाहिए, ताकि वो जाति धर्म के नाम पर वो लड़ाना चाहते थे और हम लोग संयम रखें। जो यहाँ पर कोई बात ऐसा नहीं हुआ, कोई जांच होनी चाहिए, इसकी सीसीटीवी कैमरा जांच होनी चाहिए कि उस दिन उसके चैम्बर में क्या हुआ। और ये सीओ ना सीसीटीवी कैमरा दिखाया, ना अभी तक इसका अरेस्टिंग हुआ, कुछ नहीं हुआ। और सीओ पूरा मनभड़ू हो गया है, गरीबों के हक की बात नहीं करता है। सीओ के ऊपर आप दबाव बना रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एकदम इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसमें कि इसलिए कि उसके चैम्बर में मौत हुआ था। हम लोग बहुत प्रयास किए, देखे हैं आप चैम्बर में मौत हुआ था। हाँ, उसके चैम्बर में मौत हुआ। उसमें भाकपा माले के नगर के सचिव थे आपको राजेंद्र प्रसाद, वो भी गवाह हैं उस केस में, वो गवाह हैं। और वो मैटर को रफा दफा करने के लिए कुछ बड़े लोगों को इसमें मिलाकर दाएं बाएं किया कि हम पर हम जेल ना जाए, लेकिन प्रशासन के मिली भगत से ये सीओ अभी तक बचा हुआ है और गरीबों को इस तरह ज़मीन नहीं दे रहा है। जब वो केस में, मर्डर केस में फंसा तो सरकारी ज़मीन को मिसयूज कर रहा है और उसका माने उस पर वो पैसा आपको ज़मीन उसको जो मर्डर केस में अपने नाम ज़मीन जिसके नाम से देना था वो दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर 7। अभी हम मौजूद है बगहा में अतिक्रमण हटाया गया है। आइए हम माले के जो लीडर हैं परशुराम यादव, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। अतिक्रमण हटाया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? अतिक्रमण हटाया गया है, ये गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। इतने वर्षों से लोग यहाँ पर अपना जीविका चला रहे थे और बहुत तो ऐसे लोग हैं कि जो अनुमंडल और अंचल ब्लॉक, यहाँ पर कुछ नहीं था, जंगल था, तब से लोग बसे हुए हैं, जिनका कोई बाल बच्चा नहीं है। वो बगल में आप देख लीजिए, जो बगल में मड़ई है उसको, उस पर जो अनुमंडल पदाधिकारी का जो ये ऑफिस कार्यालय कोई नहीं था, तब से उनका मकान है। ऐसी झोपड़ी पड़ा हुआ था, उनके पास कहीं रहने के लिए जगह नहीं है और उसको भी उजाड़ दिया गया। और ये ब्रह्म स्थान का ये कुटी है जहाँ पे एक साधु महात्मा उसमें रहते हैं। और इस स्थान के लिए माने हम लोग बहुत पहले से हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मुस्लिम पत्रकार लोग थे जो चाह रहे थे कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो, और मंदिर तोड़ने के लिए वो लोग बार बार अफसर पर दबाव बना रहे थे कि मंदिर टूटना चाहिए, मंदिर टूटना चाहिए। मंदिर तो नहीं टूटा, लेकिन ये देखिए, ये पूरा चारों ओर गड्ढा गुढ़ी, ये सब हरा पेड़ जो हम लोग लगाए हुए थे पर्यावरण के मैंने सोच से, वो सब को तोड़ दिया गया। और ये सीओ को हम बार बार बताते रहे कि इसके लिए हम लोग जेल गए हैं और जो कि मामला अभी न्यायालय में है, सर इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया, सबको तोड़ा गया। और मैंने जो नहीं करना चाहिए वो ये लोग सभी अफसर यहाँ पर किए, लेकिन इसमें कुछ मुस्लिम पत्रकार हैं जो ज़्यादा इन्वॉल्व थे, जो ये मंदिर हट जाए, ये स्थान हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग दबाव बनाए, हम लोग खड़े रहे, हम लोग डटे रहे, जिसके वजह से ये मंदिर बचा। नहीं तो इसको भी तोड़ने के लिए ये आपका जो मुस्लिम पत्रकार लोग हैं जो प्रभात खबर से हैं, अनाप शनाप कुछ भी मंदिर के खिलाफ़ छापते रहते हैं, कहीं के खिलाफ़ छापते रहते हैं। और ये जो सीओ है, ये सीओ अंचलाधिकारी है, आज तक ले एक भी गरीब को 5 डिसमिल ज़मीन बसने के लिए वो नहीं दिया, मगर उजाड़ने के लिए वो आगे है। सरकार का नीति है जनता के लिए, सीओ साहब काम कर रहे हैं, तो उजाड़ दिए तो क्या हो जाएगा? इसलिए उजाड़ दिए तो कहीं इनका कोई वैकल्प नहीं गया। जो 40 बरस से अपना जीविका यहाँ पर चला रहे हैं, उनके बारे में ये सीओ नहीं सोचा और तोड़ दिया, सबका मैंने ध्वस्त कर दिया, किसी के पास कुछ बचा नहीं है। जब मंदिर तोड़ने के लिए जब वो खड़ा हो गया तो कुछ भी तोड़ सकता है। और जब वो उसके चैम्बर में चौटाहा का एक बच्चा राम थे जो दौड़ते दौड़ते मर गए, उसी के चैम्बर में, सीओ के चैम्बर में, सीओ के चैम्बर में मर गए। और गरीब को 1 डिसमिल कहीं ज़मीन नहीं दे रहा है, लेकिन जब वो मर्डर केस में फंसा तो तुरंत 5 डिसमिल ज़मीन, आवास, शौचालय सब वो लक्ष्मण राम है जो उनका बच्चा राम का लड़का, उसको मैंने डरा कर, धमका कर, दबाव देकर, जो हम तुमको
दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं और तुम केस उठा लो, नहीं तो तुमको ये करेंगे वो करेंगे फंसाने के। लेकिन हम लोग उस पर आवाज़ उठाए थे कि सीओ की जांच होनी चाहिए, इसकी सीसीटीवी कैमरा जांच होनी चाहिए कि उस दिन उसके चैम्बर में क्या हुआ। और ये सीओ ना सीसीटीवी कैमरा दिखाया, ना अभी तक इसका अरेस्टिंग हुआ, कुछ नहीं हुआ। और सीओ पूरा मनबड़ू हो गया है, गरीबों के हक की बात नहीं करता है। सीओ के ऊपर आप दबाव बना रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एकदम इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसमें कि इसलिए कि उसके चैम्बर में मौत हुआ था। हम लोग बहुत प्रयास किए। देखे हैं आप चैम्बर में मौत हुआ था? हाँ, उसके चैम्बर में मौत हुआ। उसमें भाकपा माले के नगर के सचिव थे आपको राजेंद्र प्रसाद, वो भी गवाह हैं उस केस में, वो गवाह हैं। और वो मैटर को रफा दफा करने के लिए कुछ बड़े लोगों को इसमें मिलाकर दाएं बाएं किया कि हम पर हम जेल ना जाए। लेकिन प्रशासन के मिली भगत से ये सीओ अभी तक बचा हुआ है और गरीबों को इस तरह ज़मीन नहीं दे रहा है। जब वो केस में, मर्डर केस में फंसा तो सरकारी ज़मीन को मिसयूज कर रहा है और उसका माने उस पर वो पैसा आपको ज़मीन उसको जो मर्डर केस में नाम ज़मीन जिसके नाम से देना था वो दे दिया। लेकिन गरीब लोग जो उजड़ रहे हैं उनको 5 डिसमिल ज़मीन देने की जब बात होती है तो उसमें बुझा रहा है कि उसके घर से ज़मीन दिया जाता है। जो सरकारी ज़मीन है उसी पर न गरीब को बसाया जाएगा। ज़मीन जब खाली रहेगा तब न सीओ साहब ज़मीन देंगे गरीबों का। तो कैसे देंगे? बड़े बड़े लोगों के नाम से वो सैकड़ों एकड़ जो भूमि चोर हैं ज़मीन कब्जा किया हुआ है। यहीं पर लक्ष्मीपुरम में देखिए 136 पर्चाधारियों का ज़मीन का लफड़ा लगा हुआ है, उसमें सीओ कुछ नहीं बोल रहा है। ये तो और वन विभाग का ज़मीन को कहता है कि ये उनका ज़मीन का अंशभाग है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सीओ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और के जो यहाँ के पत्रकार है वैसे वैसे पत्रकार को यहाँ से हटाना चाहिए, ताकि वो जाति धर्म के नाम पर वो लड़ाना चाहते थे और हम लोग संयम रखें। जो यहाँ पर कोई बात ऐसा नहीं हुआ। सीओ साहब मौजूद थे? सब लोग मौजूद था। सीओ से हम बार बार कहे कि सर इस पर मुकदमा चला है, इस पर हम लोग जेल गए हैं और इसको आप थोड़ा कागज़ पत्र से देख लीजिए और बताइए ना। पत्रकार लोग आरी लेकर दौड़ रहे थे काटने के लिए वो कुट्टी का सारा बाँस, लेकिन आधा तो काट के गिरा दिए लोग, आधा तो काट के गिरा दिए। आधा में वो बोल रहा है कि साधु बाबा उसमें रहेंगे, वो पूजा वाला रूम है, खाना बनाने के लिए कब से वो खाना नहीं बना सके। तो ऐसे सीओ को क्या होना चाहिए? ऐसे सीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार के ज़मीन को मिसयूज कर रहा है। और जब तक हम लोग को तो आंदोलन तो जारी रहेगा अब इस सीओ के खिलाफ कि जब ये मर्डर में फंसता है तो गरीबों को ज़मीन देता है, जो केस करता है उसको लालच देकर वो ज़मीन देता है। उसका बाप का ज़मीन है जो दे रहा है। केस में, मर्डर केस में फंसा तब न वो ज़मीन दिया। झोपड़ी उजाड़ने से पहले आपके पास नोटिस नहीं किया गया था? नोटिस हमको नहीं मिला था। बाकी दुकानदारों का नोटिस मिला था, हमको नोटिस नहीं मिला था, जिसके वजह से हम निश्चिंत थे। पहले नोटिस मिलता तो हम उसका कार्रवाई करते कि इस पर हम जेल गए हैं, इस पर मुकदमा अभी चल रहा है, मुकदमा अभी न्यायालय में लंबित है और ये सीओ आकर सब तोड़वा दिया। कोई कह रहा है कि मंदिर तोड़ो, वो जो प्रभात खबर के पत्रकार था बोला था मंदिर तोड़ो। पत्रकार का काम नहीं मंदिर तोड़वाना, उसका काम है अपना रिपोर्टिंग करना। अफसर पर दबाव बना रहा था कि नहीं मंदिर टूटना चाहिए। हम लोग इस पर मुस्तैद रहे तो यह स्थान बचा। यहाँ पर हजारों लोग का आस्था जुड़ा हुआ है। आपका झोपड़ी उजड़ गया? हमारा झोपड़ी थोड़ा था, साधु बाबा जो रहते हैं उनका खाना वाना बनाने वाला झोपड़ी सब उजाड़ दिया गया। आपके ऊपर पहले नोटिस भी हुआ था? ना, नोटिस हमको नहीं मिला है। ये जो अभियान चला इसमें कोई भी नोटिस नहीं मिला। अगर नोटिस मिला हो तो सीओ साहब दिखावे कि मैंने इस स्थान के लिए कभी हम नोटिस दिए हैं। पहले नोटिस आया, बाद में ये लोग नोटिस बंद कर दिया। आपके ऊपर पहले केस भी हुआ था? हाँ, हम जेल भी गए हैं, अभी केस न्यायालय में है। तो बिना नोटिस के कैसे उजाड़ दिए हैं? वहीं तो पूछना है सीओ से, जैसे कैसे कर दिए आप। हम बताते रहे, चिल्लाते रहे, उठा कर दैनिक जागरण आप आज का पढ़िए, देखिए उसमें सीधे दैनिक जागरण दर्शा रहे हैं कि परशुराम यादव अधिकारियों से लगातार बात कर रहे थे और अपने बारे में बता रहे थे कि इस पर केस मुकदमा है, इसको अभी नहीं छुआ जाए, न्यायालय से जैसा आदेश होगा वैसा हम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सीओ के प्रति? सीओ के प्रति यही कहेंगे कि ऐसे लापरवाह सीए पर इस पर मुकदमा होना चाहिए और बच्चा राम के मर्डर के। देख सकते हैं कि यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के बाद
अतिक्रमण हटाने के बाद गड्ढा खोद दिया गया है सीओ साहब के द्वारा और अतिक्रमण हटाया गया है और बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, जो फूल पत्तियां हैं, उन सबको तोड़ दिया गया है। तो भाकपा माले जो परशुराम यादव हैं, सीओ साहब के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सीओ साहब जो हैं किनका गला दाब करके मर्डर कर दिए थे और उस केस में फंसने के लिए उन्होंने कितना मुआवजा दिए थे। तो भाकपा माले के जो परशुराम यादव हैं वो मांग किए हैं उच्च अधिकारियों से कि उस मर्डर केस की अविलंब जांच हो। बिहार खबर 7 के लिए संवाददाता सुधीर कुमार की रिपोर्ट, बगहा।